आचार्य चाणक्य ने दूसरे अध्याय में स्त्रियों के स्वभाव के बारे में बताया है। चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलना, साहस, छल कपट, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। स्त्रियों में यह प्रवृत्ति जन्म से होती है। वह अपने दुस्साहस में कोई भी ऐसा काम कर सकती हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चाणक्य ये कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि नारी बुद्धिमान नहीं है, लेकिन जहाँ स्वभाव का सवाल आता है वहाँ ये दोष पाए ही जाते हैं। नारी ममता, दया, क्षमा आदि का एकमात्र स्थान है। इसके बिना दुनिया अधूरी है। सीता, राधा, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई ये सब नारी के आदर्श उदाहरण हैं। इनमें कमियां नहीं खोजी जा सकती। चाणक्य ने नारी के जिन दोषों की चर्चा की है वे स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। आवश्यक नहीं कि ये सभी स्त्रियों में पाई जाए। चाणक्य आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास खाने पीने की चीजें हों और उसकी पाचन शक्ति भी अच्छी हो, जिस व्यक्ति के पास अपनी पत्नी हो और उससे संभोग करने की इच्छा बनी रहे, और जिस मनुष्य के पास धन संपत्ति हो और उसे दान देने की आदत हो, ऐसे मनुष्य बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। अक्सर देखा गया है जिनके पास खाने की कमी नहीं है उनके पास पचाने की शक्ति नहीं है। जिनके पास चने हैं उनके पास चबाने के लिए दांत नहीं है। जिनके पास दांत हैं उनके पास चने नहीं है। चाणक्य आगे कहते हैं जिनके पुत्र आज्ञाकारी होते हैं, जिनकी पत्नी धर्म के मार्ग पर चलने वाली होती है, अच्छे चाल चलन वाली होती है, और जो व्यक्ति जिसके पास जितनी धन संपत्ति है उसी में खुश रहता है, उसके लिए यही पृथ्वी स्वर्ग है। ऐसे व्यक्ति को इसी संसार में सुख मिलता है। चाणक्य आगे कहते हैं कि जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है वही पुत्र है। जो व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालन पोषण करता है, उनको अच्छी शिक्षा देता है, वही पिता होता है। और जो नारी अपने पति की सेवा करे, उसके सुखों का ध्यान रखे, कभी दुखी ना करे, वही नारी सच्ची पत्नी होती है। चाणक्य आगे कहते हैं मुंह के सामने अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बात करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र को जहर के मटके के ऊपर दूध के समान परत वाले समझना चाहिए। ऐसे मित्र को त्याग देना उचित है। सच तो यह है कि ये लोग जो पीठ के पीछे काम बिगाड़ते हैं और सामने चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, उनको मित्र समझना ही नहीं चाहिए, उनको तो दुश्मन समझना चाहिए। आचार्य आगे कहते हैं कि मन में सोचे हुए कार्य को गुप्त रखना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर ही उसकी रक्षा करनी चाहिए और गुप्त रखकर ही उस कार्य को करना चाहिए। जब काम चल रहा हो तब भी उसको बताना नहीं चाहिए। काम पूरा होने पर हंसी हो सकती है या कोई दुश्मन काम को बिगाड़ सकता है। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी को नहीं बताना चाहिए। काम पूरा होने पर लोगों को पता चल ही जाता है कि आपने कार्य पूरा कर लिया है। मनोविज्ञान का एक नियम यह है कि जिस काम को चुपचाप बिना किसी को बताए चिंतन मनन करके करते हैं, उस काम में आप 100% फोकस कर पाते हैं और उसमें सफलता मिलने के 100% चांस भी होते हैं। चाणक्य आगे कहते हैं कि मूर्खता एक कष्ट है, जवानी भी कष्ट है, लेकिन दूसरों के घर में रहना कष्टों का कष्ट है। आचार्य यहाँ ये कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं होता है। कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है, इसका भी उसे ज्ञान नहीं होता है। इसी कारण मूर्ख व्यक्ति हमेशा कष्ट उठाता है और जवानी भी कष्टदायक होती है, क्योंकि जवानी बुराइयों की जड़ होती है। इसमें व्यक्ति काम वासना में अपना विवेक खो बैठता है। जवानी में चूर व्यक्ति भी अच्छी या बुरी चीज को नहीं समझ पाता है। वह अपनी शक्ति में चूर हो जाता है, उसको अपनी शक्ति पर अहंकार हो जाता है और इस अहंकार में वह दूसरे व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझता है। इसलिए जवानी में चूर व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इन सबसे ज़्यादा कष्टकारी चीज़ होती है दूसरों के घर में रहना। पराए घर में रहना ज़्यादा कष्टकारी है। वहाँ आप अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते हैं, आप स्वाभिमान के साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए मूर्ख के कष्ट से, जवानी के कष्ट से कहीं ज़्यादा कष्टदायक जो होता है वो होता है दूसरों के घर में रहना। इस पर विचार करना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि अनेक पर्वतों में मणिमाणिक मिलते हैं, परंतु सभी पर्वतों में मणिमाणिक नहीं मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ हाथी ऐसे हैं जिनके सर पर मणि मिलती है, लेकिन प्रत्येक हाथी के सर पर मणि नहीं मिलती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर जंगलों में वनों की कमी नहीं है,
लेकिन सभी वनों में चंदन की लकड़ी नहीं मिलती है और इसी प्रकार सभी जगह साध्य पुरुष सज्जन व्यक्ति नहीं दिखाई देते हैं। आचार्य आगे कहते हैं कि पिता का पावन कर्तव्य यह होता है कि वह अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दे। शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं दी जाती है। पिता को चाहिए कि वह अपने पुत्र को अच्छे आचरण की, व्यवहार की भी शिक्षा दे। सदाचारी और नीति वाला पुत्र ही अपने कुल में पूजे जाते हैं। आचार्य आगे कहते हैं कि बच्चों को ना पढ़ाने वाले माता पिता बच्चों के दुश्मन के समान होते हैं। बिना पढ़ा लिखे व्यक्ति की लोगों के बीच हंसी होती है। जैसे हंसों में आगे कौवे का सम्मान नहीं होता है, वैसे ही पढ़े लिखे लोगों के बीच उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है। आचार्य आगे कहते हैं कि बच्चों को अधिक प्यार नहीं देना चाहिए, इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनके साथ सख्ती से भी पेश आना चाहिए। माता पिता अथवा गुरु को अपने पुत्र अथवा शिष्य को इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई आदत घर न कर जाए। उनसे बचाने के लिए उन पर नजर रखना आवश्यक है ताकि बच्चे अच्छे गुणों की ओर आकर्षित हों और दोष ग्रहण करने से बचें। आचार्य आगे कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम जितना हो सके मनुष्य को चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए। मनन करना, अध्ययन करना तथा लोगों की मदद करने से जीवन सार्थक होता है, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है, उसका एक एक क्षण अमूल्य है। उसको सार्थक बनाने के लिए स्व अध्याय, चिंतन मनन व दान आदि सत्कर्म करते रहना चाहिए। इसको अपने जीवन का नियम बना लिया जाए तो सबसे बढ़िया है। आचार्य आगे कहते हैं पत्नी से वियोग, अपने लोगों का अपमान होना, लोन को न चुका पाना, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और मूर्ख लोगों की सभा, ये बातें बिना किसी अग्नि के शरीर को जला देती हैं। अर्थात एक आग दिखाई देती है, यह बाहरी आग है, लेकिन एक अंदर ही अंदर व्यक्ति को जलाती रहती है, उसे कोई देख नहीं सकता। पत्नी से अत्यधिक प्रेम हो लेकिन उससे बिछड़ना पड़ जाए, परिवारजनों की कहीं बेइज्जती हो जाए और कर्ज को चुका नहीं पा रहे हो, दुष्ट राजा की नौकरी करनी पड़े, गरीबी नहीं जा रही हो और दुष्ट लोग मिलकर कोई सभा कर रहे हो, ऐसी मजबूरी में बेचारा आदमी अंदर ही अंदर जलता रहता है। उसकी तड़पन को कोई नहीं देख पाता। यह ऐसी ही न दिखने वाली आग है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि तेज बहने वाली नदी के किनारे लगने वाले वृक्ष, दूसरों के घर रहने वाली स्त्री, मंत्रियों से रहित राजा, ये सभी जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। कलम, पुस्तक, स्त्री दूसरे के हाथ चली जाए तो उसे गवाई ही समझो। यदि वापस भी आ जाए तो उनकी दशा नष्ट, भ्रष्ट व मर्दित रूप में ही होती है। आचार्य आगे कहते हैं कि ज्ञान विद्या ही ब्राह्मण का बल माना जाता है। अध्ययन स्वाध्याय ही उसका मुख्य क्षेत्र है, उसी में उसे निपुण होना चाहिए। राजाओं का बल उनकी सेना है, क्योंकि सैन्य शक्ति के बल पर ही वह अपने राज्य की सीमाएं सुरक्षित रख सकता है। इसी प्रकार धन वैश्यों का बल है तथा सेवा शूद्रों का बल है। आचार्य आगे कहते हैं कि धन की कमी होने पर वेश्या अपने पुराने ग्राहक को त्याग देती है। फल समाप्ति के बाद पक्षी वृक्ष को त्याग देते हैं। प्रजा शक्तिहीन राजा को त्याग देती है और घर में आया कोई भोजन की इच्छा से व्यक्ति भोजन के बाद घर को त्याग देता है। अर्थात अपना उल्लू सीधा करने के बाद लोग आपको त्याग देते हैं। अपना काम निकलने के बाद भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। आचार्य आगे कहते हैं कि दक्षिणा लेने तक ही ब्राह्मण यजमान के पास रुकता है। दक्षिणा मिलने के बाद यजमान को छोड़ देता है। शिष्य अध्ययन करने तक ही गुरु के पास रुकता है। विद्या प्राप्त कर लेने के बाद वह गुरु को छोड़कर चले जाते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षी वन में तभी तक रहते हैं जब तक वन हरा भरा रहता है। वन में आग लगने के बाद पशु पक्षी भी वन को त्याग देते हैं। व्यक्ति किसी आश्रय या स्रोत पर तभी तक निर्भर रहता है जब तक उसे वहां अपना लक्ष्य पूरा होता दिखाई देता है। आचार्य आगे कहते हैं कि दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण दूसरों की हानि पहुंचाने वाला तथा दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि संगत का असर बिना पड़े नहीं रहता है। तुलसी जी कहते हैं दुर्जन सग्न देह विधाता, इससे भलो नरक का वासा। आचार्य आगे कहते हैं
कि समान स्तरों में मित्रता शोभा देती है, वैश्यों को व्यापार करना शोभा देता है, शुभ स्त्री घर की शोभा है। यहाँ पे आचार्य चाणक्य का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।